लगता है दोस्तों राजस्थान के भागों पर कुछ भाई मुझसे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि मैं देखिए दोस्तों समय नहीं मिल पाता, आप नहीं दे पाता, क्योंकि देखिए कमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और पहली बात यह कि मैं भी देखिए किसान हूँ, मुझे भी सुबह शाम दोपहर खेती का काम लगा रहता है, तो समय नहीं लगता। और फेसबुक पर तो देखे मैं जो भी खेती में काम करता रहता हूँ, मैं उसकी वीडियो भी आप सभी भाइयों को देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता, और अभी तो मेरे पास गन्ने की फसल यानी कि गन्ना भी रह रहा है, 3-4 यानी कि पर्ची का गन्ना बचा हुआ है। अब जोरों शोरों से उसमें लगे हुए हैं हम, क्योंकि 29 तारीख से फिर बारिश दिखा रहा है। बारिश तो 27-28 से भी दिखा रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पर जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो लगभग 29 मार्च से है। तो किसी भी परिस्थिति में मुझे 29 मार्च से पहले पहले वो गन्ना मिल पर डालना है, अन्यथा खेत में छोल काफ़ी अंदर पहुँच चुकी है, और अगर बारिश हो जाती है तो वो निकालना काफ़ी भारी हो जाएगा। दूसरी बात यह कि मिल भी बंद होने की कगार पर आखिरी में जो है वे पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं। तो चारों तरफ से दोस्तों काम जो है, क्योंकि फिर से गन्नों में तितली जो उन मुड्ढे हैं उनमें तितली दिखाई दे रहे हैं, उनमें स्प्रे भी करनी है, तो काम जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इस वजह से मुझे टाइम जो है वो नहीं मिल पाता है। ऐसी बात नहीं, मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ और जवाब देने का जो है वो मुझे समय नहीं मिल पाता। आइए अब देखते हैं कि राजस्थान के भागों पर किस तरह से मौसम 27 मार्च में रहेगा। बादल वगैरह जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के भागों पर दिखाई दिए, अभी भी बने हुए हैं, और आज देर शाम के समय राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। और मेघ गर्जना काफ़ी ज़बरदस्त राजस्थान के कुछ भागों पर होने की संभावनाएं वो भी बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है 2 तरह की हवाएं। एक तो पश्चिम विक्षोभ के कारण जो कि सर्कुलेशन पहुंचा रहा है और यहाँ पर राजस्थान के भागों पर, उत्तरी भागों पर बना हुआ है। दूसरा यहाँ पर जो मौसमी सिस्टम अरब सागर पर है, इसकी हवाएं भी काफ़ी तेजी के साथ राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है। तो 2 तरह की जब हवाएं आपस में टकराएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, तो लाजमी है कि मेघ गर्जना तो होनी ही होनी है। अब थोड़ा सा संभल कर रहे, क्योंकि इन दिनों में आकाशीय बिजली भी गिरने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप थोड़ा सा आप संभल कर रहे हैं, खासतौर से जब मौसम खराब हो तो कृपया करके घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर रहें। और ख़ासतौर से ऊंची जगह पर अगर आप बाहर भी हैं तो ऊंची जगह पर तो बिल्कुल ना रहे, जैसे कि पेड़ के नीचे, क्योंकि जो भी ऊंची चीज होती है सबसे पहले आकाशीय बिजली उसी पर गिरती है। यानी कि ऊपर से जब आती है तो जो भी ऊंची चीज होगी उसी से कंडक्ट होकर वो नीचे जमीन पर पहुंचने की कोशिश करती है। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान के भागों पर पश्चिम विक्षोभ यानी कि आ रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि राजस्थान के भागों पर किन किन इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं 27 मार्च में हमें नजर आ रही है। 27 मार्च में क्या होगा, बारिश तो होगी। पहले आप ये सुने कि जो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, यहाँ पर इस समय बादल है, लेकिन आपको कल सुबह 27 मार्च में यहाँ पर धूप भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर बादल वगैरह नहीं दिखाई देंगे। जो भी बादल हैं वे रात में यानी कि रात में ही आगे बढ़ जाएंगे। बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, ढींग, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन जिलों के कुछ भागों पर है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर ही बारिश होती हुई ऐसे आई और इस तरह से आगे बढ़ गई, नहीं। कुछ जिलों के गांव या शहरों पर ही थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, मेघ गर्जना हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं रहेगी। और इन भागों पर मौसम साफ रहेगा, इन दक्षिणी भागों पर भी मौसम लगभग साफ रहेगा। जो बादल रहेंगे वे श्रीगंगानगर से और सीकर, जयपुर, टोंक के इन भागों पर बादल यहाँ पर दिखाई देंगे। और हो सकता है कि यहाँ पर तो कल शाम तक ही कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे जाए, कहीं पर घने तो कहीं पर थोड़े हल्के। तो इन भागों पर बादल रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना इन भागों पर रहेगी। ज्यादा जो बारिश की संभावनाएं हैं वो रात्रि सुबह के समय है, यानी कि सुबह से और लगभग 9-10 बजे तक है, सुबह के ही। और फिर उसके बाद में जो है बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ गांव या शहरों पर दोपहर के समय भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी इन भागों पर हो जाए। तो 27 मार्च में इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। बात करें 28 मार्च की, 28 मार्च में भी राजस्थान के इन पश्चिमी भागों पर फिर से बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावना ही बनेगी। लेकिन आप सोचें कि 28 मार्च में सुबह ही सुबह बादल आ जाएंगे, तो नहीं आने वाले।
सुबह से अच्छी खासी धूप निकलेगी, टेम्परेचर न्यूनतम और अधिकतम दोनों बढ़ेंगे और तब जाकर तकरीबन कुछ भागों पर दोपहर के बाद या ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो देर शाम के समय है, क्योंकि जो अगला पश्चिमी विक्षोभ है वो देर शाम के समय यहाँ पर पहुंचेगा। तो इन भागों पर बादल पहुंचेंगे, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना बनेगी। सबसे अधिक बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर 29 और 30 मार्च के दौरान है। ज्यादातर भागों पर ही बादल फिर दिखेंगे, धूप तो शायद ही किसी जिले पर दिखे, और इन पश्चिमी भागों पर और इन पूर्वी भागों पर मध्यम दर्जे की वर्षा या तेज बारिश होने की संभावनाएं है। लेकिन साथ में आंधी हवाएं चलने की भी संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखें। 30 मार्च में भी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर जो है अच्छी खासी जो है वो नजर आ रही है। और ये तो सिर्फ यानी कि मैं आपको अगर यहाँ पर दिखलाऊं, ये वार्निंग, ये 27 मार्च की हो गई, ये 28 मार्च की हो गई। 28 मार्च पर रेड जो है दर्शाया गया है कि जो हवाएं हैं वे काफ़ी तेज जो है वे राजस्थान के पश्चिमी भागों पर चलेंगी। और यहाँ पर 29 मार्च में ऐसा कोई भी जिला नहीं बचा जिस पर आंधी तेज हवाएं ना दर्शाई गई हो और मेघ गर्जना के साथ बारिश ना दर्शाई गई हो। कुछ गांव शहर जरूर छूट सकते हैं, लेकिन बारिश जिले में तो लगभग होगी ही होगी। और यहाँ पर 30 मार्च में भी कुछ जिले बच सकते हैं दक्षिणी भाग, अन्यथा इन भागों पर बारिश होने की संभावना आंधी तेज हवाओं के साथ रहेगी। 1 मार्च से ये माफ कीजिएगा, 1 मार्च से नहीं, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। फिर 2, 3, 4 अप्रैल तक, 4 नहीं कह सकते, 1, 2, 3 अप्रैल तक फिर लगभग राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। 4 अप्रैल में फिर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और उसके कारण फिर से बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो राजस्थान के भागों पर हमें नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको, ये देखिए, ये वैसे तो 5 की है, लेकिन एक दिन आप पीछे कर लीजिए, क्योंकि जब ये अपडेट होता है तो इसमें एक दिन की डेट जो है वो माइनस कर दी जाती है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि सर यहाँ पर 5 की बताते हैं, मतलब लिखा 5 रहता है, आप बताते हैं इसको एक दिन घटाकर। वो इसीलिए मैं घटाकर बताता हूँ, क्योंकि जैसे ही ये अपडेट होगा तो अपडेट होकर जो आज की, देखिए मैं आपको, अगर ये अपडेट वैसे हो चुका है, देखिए ये मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 28 मार्च है, यानी कि परसों की है, लेकिन जब ये कल अपडेट होगा यहाँ पर ही 27 कर दी जाएगी, यहाँ पर देखने को मिलेगी, और 28 अगले पर, यानी कि सभी की इनकी डेट जो है वो चेंज हो जाती है। खैर छोड़िए इन बातों को, हमें देखनी है यहाँ पर बारिश। 4 अप्रैल से राजस्थान के भागों पर फिर से यहाँ पर बारिश होने की संभावना आंधी तेज हवाओं के साथ हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट आया हुआ है। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।